करती हूँ। आज हम बात करेंगे सक्यूलेंट्स के बारे में। मुझे सक्यूलेंट्स को लगाते हुए करीबन 12-13 साल हो गए हैं और मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ नई इंट्रोड्यूस हो रही थी, बहुत सारी अवेलेबल नहीं थी, तभी से मैंने सक्यूलेंट्स को लगाना शुरू किया। और इनिशियली मैं भी कई बार आपकी तरह अनसक्सेसफुल हुई क्योंकि मुझे उनको समझने में टाइम लगा। पर अब जब मैं उनको समझ चुकी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझको अपने एक्सपीरियंसेस आपके संग शेयर करने चाहिए। हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि जो हमारी सक्यूलेंट लव स्टोरी है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो सक्यूलेंट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो कम पानी में अच्छे से सर्वाइव करते हैं, जो अपने वाटर को अपने लीव्स में, अपने स्टेम में, अपने रूट्स में किसी न किसी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि उनकी वाटरिंग नीड वो खूब पूरा कर सके। इसलिए इन प्लांट्स को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी नर्सरी में देख के सक्यूलेंट लेते हैं, नर्सरी वाला उनको ये नहीं बताता है कि ये प्लांट अभी लेना यूज़लेस है, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिपोर्ट करना शुरू करेंगे या आप इसको ले जाके रखेंगे वो किसी भी दिन अपने आप ही डिजेनरेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो सक्यूलेंट की जो स्पेशली ऑर्नामेंटल वेराइटी हैं, जो रोजेट शेप की होती हैं, जिनका आकार गुलाब के या कमल के फूल की तरह होता है, ये सारी वैराइटीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और हम कई बार इनको रैंडमली ख़रीद लेते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा आकर्षक होते हैं कि हम रेजिस्ट नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन में विंटर सीजनल प्लांट्स की तरह ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो वेराइटीज़ हैं वो हमारे यहाँ समर्स को और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मानसून सीज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ऑलमोस्ट डीजनरेट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में आपको काफ़ी ख़राब लगता है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और आप उनको बहुत ही चाव से लाते हैं। आप किस समय सक्यूलेंट्स को ख़रीदें और क्यों ख़रीदें, और किस समय सक्यूलेंट को ना ख़रीदें और क्यों ना ख़रीदें। चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बहुत बारीक चीज़ें बताऊंगी जो आपने शायद कभी भी गौर नहीं की होगी, आपको किसी ने भी नहीं बताई। आज की वीडियो में हम सक्यूलेंट की उन वैरायटीज़ की बात करेंगे जो कि ऑर्नामेंटल होती हैं और इनकी जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, इनकी जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, काफ़ी हद तक रोज़ और लोटस पेटल की तरह होता है और जिसकी वजह से ये एक फ्लोरेट का इम्प्रेशन देते हैं, फूलनुमा आकृति बनाते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी थिक फ्लैशी लीव्स होती हैं जो अपने अंदर पानी को स्टोर रखती हैं। इनके स्टेम्स भी अपने अंदर इनके लिए रिक्वायर्ड वाटर को स्टोर रखते हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट ड्राई क्लाइमेट के प्लांट्स होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो जब भी इन्हें मौका मिलता है ये अपनी रिक्वायरमेंट का पानी स्टोर करके रख लेते हैं ताकि ये प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड में उस पानी से काम चला सकें। इसके साथ ही साथ ये जिन एरियाज़ में होते हैं वहाँ टेम्परेचर काफ़ी होता है। इनको सक्यूलेंट्स को गर्म या वार्म क्लाइमेट पसंद है, परंतु ये जो ऑर्नामेंटल वेराइटीज़ हैं ये जब तक टेम्परेचर 35 डिग्री के अराउंड रहे तब तक तो ये अच्छा करती हैं। उसके आगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है ये उस टेम्परेचर के संग एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, उस टेम्परेचर के संग कोप नहीं कर पाती हैं और काफ़ी बार ये हमारे यहाँ इसीलिए ख़राब हो जाती हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ गर्मियों में और मॉनसून्स में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेंज होती है वो सक्यूलेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली इन ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स के लिए वो क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमको इन सीजन्स में स्पेशली अप्रैल से लेकर के सितंबर 15 तक हमें सक्यूलेंट्स को ख़रीदना अवॉइड करना चाहिए। नए सक्यूलेंट प्लांट्स नहीं खरीदने चाहिए। हमको अपनी जो सारी एनर्जी है वो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सक्यूलेंट प्लांट हैं उनको बचाने में लगानी चाहिए, और अगर हमारे पास बजट है तो हमें और प्लांट्स खरीदने चाहिए, ट्रॉपिकल प्लांट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या पेरेनियल प्लांट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इन मौसम में, इन सीजन्स में आप सक्यूलेंट खरीदेंगे तो उनके चलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और वो ज़्यादातर करके ख़राब हो जाते हैं और फिर आप अपसेट होते हैं। पैसे का भी नुकसान होता है और आपके मोटिवेशन का भी नुकसान होता है। टेम्परेचर और उसके बाद का ह्यूमिड सीज़न, ये दोनों ही सीज़न एक दूसरे के बाद पड़ते हैं और ये दोनों ही चीज़ें हमारे ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स के लिए नुकसानदायक हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। वो इन दोनों ही चीज़ों को कोप नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेम्परेचर भी हमारे यहाँ अप्रैल से लेकर के जून तक टेम्परेचर कई बार 40 डिग्री के ऊपर भी चला जाता है और ऐसे में सक्यूलेंट्स के लिए को इसकी आदत नहीं होती है और वो डैमेज हो जाते हैं, वो कई बार डीजनरेट हो जाते हैं, कई बार उनमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कई बार उनकी लीव्स बर्न हो जाती हैं
और ख़ासकर जब हमारे यहाँ लू चलती है, गर्म हवा चलती है, वो भी हमारे सक्यूलेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, जिसकी वजह से गर्मियों में अक्सर करके हमारे सक्यूलेंट्स मर जाते हैं। उसके बाद वैसे ही जैसे ही गर्मियाँ आपकी ख़त्म होने लगती हैं, तुरंत ही मॉनसून्स आ जाता है, रेनी सीज़न आ जाता है। अब क्या होता है कि अब टेम्परेचर तो थोड़ा कम हो जाता है, पर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि सक्यूलेंट्स की काफ़ी सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो 80 to 100% ह्यूमिडिटी लेवल्स को बर्दाश्त कर सकती हैं, उनमें सर्वाइव कर सकती हैं। पर ये जो ऑर्नामेंटल वैरायटीज़ हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, और ये जैसे ही थोड़ा सा भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल हुए, 30% 32% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल्स इनको तंग करने लगते हैं। पर ये जो ह्यूमिडिटी लेवल्स भी हैं ये ओकेजनल होने चाहिए, रेगुलर नहीं। हमारे यहाँ 2 महीने ऑलमोस्ट रेगुलर बारिश होती है, और किसी किसी दिन तो 4, 5, 6, 7 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। ऐसे में बाहर के एटमॉस्फेयर में तो ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती ही होती है, साथ ही साथ आपके सक्यूलेंट्स के जो पॉट की सॉयल होती है वो भी बहुत जल्दी ड्राई नहीं हो पाती है, काफ़ी समय तक वेट बनी रहती है, और वेट सॉयल की वजह से आपके जो सक्यूलेंट्स होते हैं वो तरह तरह के फंगल इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, और इसके साथ ही उनमें बहुत तरह के बारिश की वजह से बहुत तरह के एफिड्स, मिलीबग्स, इन सब का अटैक हो जाता है, और अल्टीमेटली आपका सक्यूलेंट्स 1-2 दिन के भीतर ही जनरेट हो जाता है और मर जाता है। और अगर इसी बीच इन्हीं सीजन्स में आप अपनी नर्सरी विजिट पे गए, वहाँ पे आपने कुछ एक अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स रखे देखे और आपने उनको तुरंत ले लिया, आपने शायद तब ये सोचा भी नहीं होगा कि कहीं इस प्लांट का रेन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इस प्लांट में डिजेनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट तो नहीं हो चुकी है, इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं ये प्लांट रूट रॉट का शिकार तो नहीं है, और आप उनको लेके चले आते हैं। और ऐसे में वो प्लांट आप जब घर पे लाते हैं तो वो थोड़े ही दिनों बाद डिजेनरेट हो जाता है और मर जाता है, और आपको बहुत ही ख़राब लगता है, और आपको लगता है कि शायद आपने ऐसी कोई चूक कर दी जिसकी वजह से आपका सक्यूलेंट मर गया और ख़राब हो गया, जबकि होता ऐसा नहीं है। इन सीजन्स में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से, और शायद आप जितने बेहतर ढंग से अपने घर में सक्यूलेंट्स को रखते होंगे, नर्सरीज़ में वो उतने बेहतर ढंग से नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि वो उनको थोड़े समय के लिए लाते हैं और जल्दी से ऑलमोस्ट सभी को सेल कर देते हैं, और फिर नए उस अगले सीज़न के प्लांट्स लाते हैं, और ऐसे में उनका जो अटैचमेंट है प्लांट से वो हमारी तरह से नहीं होता है। उनके लिए वो एक प्रोडक्ट है जिसको वो सेल कर रहे हैं, और उससे वो अपनी मनी अर्न कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे हैं। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप कभी भी इन मंथ्स में सक्यूलेंट्स को भूल कर भी हरगिज ना खरीदें। आप इनको खरीदें जब आपकी सितंबर की 2nd वीक आ जाती है, और तब ये बड़े पैमाने पर नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में नर्सरीज़ में बहुत सारे सक्यूलेंट्स आपको बेंगलोर से, देहरादून से, पुणे से, ऐसी जगहों से सक्यूलेंट्स आपकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये फ्रेश होती हैं, ये हेल्दी होती हैं। तब आप सक्यूलेंट्स खरीदें और जी भर के खरीदें, उनको रिपोर्ट कर लें, उनको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनलेस आप बहुत ज़्यादा पानी ना उनमें डालें। यूँ तो सक्यूलेंट्स के लिए रेनफॉल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो उनको एंजॉय करते हैं, पर हमारे यहाँ जिस तरह रेनफॉल्स होती हैं वो सक्यूलेंट्स के लिए टॉलरेबल नहीं होती हैं। हमारे यहाँ रेनी सीज़न में कई कई दिन तक लगातार बारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बारिश होती है, और वो सक्यूलेंट्स को मार देती है। इसलिए हमको शुरुआत की एक बारिश के बाद हमको, अगर हमने अपने सक्यूलेंट खुले में रखे हों, तो हमको अपने सक्यूलेंट्स शेड में कहीं पर किसी पैटियो एरिया में ला कर के रख लेने चाहिए, जहाँ पर उनके ऊपर बारिश का पानी ना पड़े। और अगर आपने कहीं शेडी एरिया में रखे हुए हैं और आपको लगता है कि आपको के सक्यूलेंट्स को बारिश के पानी की ज़रूरत है, तो आप बारिश के पानी को कलेक्ट कर लें और फिर वो उन सक्यूलेंट्स में डाल दें। इन गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में आप अपनी सारी एनर्जी अपने एग्जिस्टिंग सक्यूलेंट्स को सेव करने में लगाएं, और आप अगर सक्यूलेंट के लिए कैसी सॉयल बनाएं, कैसे उसकी केयर करें और क्या उसके साथ करें ताकि आपके सक्यूलेंट जल्दी मरे नहीं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। आप उसको जा कर के मेरी सक्यूलेंट इन कैक्टस की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप उसको जा कर के देख सकते हैं, और वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि सक्यूलेंट के लिए जो कुछ बातें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो सक्यूलेंट की सॉयल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मैंने ये सॉइल का कॉम्बिनेशन अपने
पहले सक्यूलेंट के वीडियो में बनाया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा, आप उससे देख करके ले सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि जैसे ही आप सक्यूलेंट्स को लाते हैं, बहुत सारे ऐसे रोजेट सक्यूलेंट्स होते हैं जिनमें एक बार फ्लावरिंग हो जाती है, उसके बाद उनका मदर प्लांट नेचुरली डीजनरेट हो जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मैं अपने 2 रोजेट्स शेप वाले सक्यूलेंट्स को आपको दिखाऊंगी। इन दोनों में ही देखिए किस तरह से आप देख सकती हैं धीरे धीरे ये नेचुरली डीजनरेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो रहे हैं, ये इनका प्रोग्रेशन है। अल्टीमेटली ये ओल्ड हो रहे हैं और ये इसके बाद ये डीजनरेट हो जाएंगे। इससे पहले ये बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर जाएंगे, जिनको कि हमको तुरंत ही अलग पॉट्स में लगा लेना चाहिए। उसके 2 रीज़न होते हैं। एक पहला रीज़न तो ये है कि आपका नया प्लांट स्टैंड बाई तैयार रहेगा। पुराना प्लांट अगर आपका मदर प्लांट मर भी गया तो आपके पास वो प्लांट कलेक्शन में बना रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके मदर प्लांट में किसी तरह का कोई बग्स का अटैक हो गया या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, वैसे में ये प्लांट भी ख़राब हो जाएंगे, उसका शिकार हो जाएंगे। अगर आपने अलग कर लिया तो ये प्लांट बचे रह जाएंगे और आपको ये प्लांट दोबारा ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपके कलेक्शन में बने रहेंगे। बारिश में आपको पानी की फ्रीक्वेंसी कम कर देनी चाहिए, जबकि गर्मियों में फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। ये सारी बातें ध्यान रख के अगर हम सक्यूलेंट्स को ख़रीदेंगे, सही सीज़न पे ख़रीदेंगे, तो हमारे पास हेल्दी प्लांट्स बने रहेंगे। वो हमारे कलेक्शन में कम से कम 6-7 महीने तो बने ही रहेंगे और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसलिए तैयार हो जाएं। अब जैसे ही सितंबर आएगा, 15 सितंबर के बाद ऑलमोस्ट आपको स्पेशली दिल्ली एनसीआर में तो सारी बड़ी नर्सरीज़ में, सारी अच्छी नर्सरीज़ में आपको सक्यूलेंट्स की तमाम वेराइटीज़ दिखेंगी। ये वेराइटी जो कॉस्ट होती है वो पॉली बैग में ऑलमोस्ट 80 से 100 रुपीज़ के बीच आती हैं। जो थोड़ी रेयर वेराइटीज़ होती हैं वो आपको 120 रुपये से 200 रुपये तक की प्राइस में मिल जाएंगी। आप इनको लें, इनको लगाएं, अपने बैल्कनी की, अपने घर की शोभा बढ़ाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जब भी मैं गार्डनिंग से जुड़ी कोई अपडेट करूँ आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।